अब तो भाई भाजपा तब तक न जाए जब तक हर घर से महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी को लेकर एक एक लाश न निकले, तभी ये लोग सुधरेंगे। अब क्या हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमज़ोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर। वो दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार है ईवीएम। क्या है कि दूध भी पी लेता है, पानी भी पी लेता है, और आप क्या करते हैं, दिखाते हैं हिंदू मोदी जी के साथ हैं कि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, वजूद नहीं है, वहाँ पे ईवीएम को हैक कर दिया। देख रहा था सवेरे कि उन्होंने बताया कि जापान जैसे देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, अमेरिका जैसे ताकतवर देशों में ईवीएम से चुनाव होता है, तो हमारे देश में ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर इस देश से ईवीएम बैन नहीं हुआ तो इस देश में एक समग्र क्रांति उमड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के सिंहासन को उखाड़ कर फेंक देगी। आरएसएस के कार्यालय में चले जाएं, आरएसएस नहीं, बताइए आरएसएस बिल्कुल दोबारा चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल जहां हमारे साथ मौजूद है जो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। 5 राज्य के चुनाव के बाद जो है, जिसमें कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के लिए दुखद समाचार है। वहीं जो है राजस्थान में अभी जो है सीएम ने शपथ भी नहीं ली है और बहुत सारे ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो दिल को झिझोड़ देगी। अभी करणी सेना के अध्यक्ष का कल ही मर्डर ही हुआ है, इसको किस रूप से देखते हैं हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे किस तरह कल जो है करणी सेना के अध्यक्ष को जो है किसी ने जो है किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी, और इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, राजस्थान में हत्याएं होना तो आम बात है, लेकिन उनका जो लोग हत्या करते हैं अभी तो उनका अगर कोई पता नहीं है तो ज़रूर कहीं ना कहीं कनेक्शन उनका भाजपा से होगा, क्योंकि जो कन्हैया लाल के हत्यारे थे उनका भी कनेक्शन बीजेपी से था, आप सबके सब जानते हैं। तो इनका भी जल्द ही कनेक्शन आएगा और बीजेपी से ताल्लुकात रखने वाले लोग होंगे। ये जंगल राज का पहला अध्याय है। तो राजस्थान की जनता खुशहाल थी, राजस्थान की जनता चंगा थी, मैं देख के आया हूँ। लेकिन अब राजस्थान की जनता के साथ में छलावा होगा, झूठ परोसा जाएगा, फरेब काटा जाएगा और बेईमानी से दम घुट जाएगा। लेकिन लगातार जो कहा जाता है कि जो भाजपा है हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ती है। देखिए, पहले हिंदुत्व का मतलब आप बताइए कि हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है? हिंदू का मतलब आप जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हिंदू का मतलब नहीं बता पाएगा। सत्य लेने से पहले राजस्थान में विधायक पहुंच गए दुकान बंद कराने के लिए नॉन वेज का। तो और वोट दो तो दुकान तो बंद ही होगी। और मैं कह रहा हूँ कि अब तो भाई भाजपा तब तक न जाए जब तक हर घर से महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी को लेकर एक एक लाश न निकले, तभी ये लोग सुधरेंगे। अब अरे इतना हम लोग भाई दिन रात समझाते हैं कि महंगाई है मानो, बेरोजगारी है मानो, भ्रष्टाचार बीजेपी वाला करता है मानो, मुसलमानों पर अत्याचार बीजेपी वाला करता है मानो, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। अब बताइए कि अब उनका दुकान नहीं बंद करवाया जाएगा तो उनके लिए उद्घाटन होगा। भैया आप बताओ, आप तो काबिल पत्रकार हो, बताओ यही होगा ना कि दुकानें बंद करवाई दी जाएगी। राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमज़ोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। के वोट क्यों दिया फिर? हाँ, आपने किसको वोट दिया है? आप किसको वोट देंगे? बिहार कहीं भी है, वोट किसको दोगे आप? जो आपके हितैषी की बात करेगा। और बीजेपी पे लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट दे देते हैं, और बोतल पे और पैसों पे वोट देने वाले जितने भी लोग हैं ना, अगर मुझे सुन रहे हैं तो जो पैसों पर और बोतल पे वोट देता है ना, उनकी वैल्यू कुत्तों कितना होती है, जहाँ रोटी फेंकी वहीं आ गए। लेकिन भाजपा वाले मैं कह रहा हूँ कि वोट देने से पहले मैनिफेस्टो देखिए और फिर पूर्ववर्ती सरकार को दोहराइए कि जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पे इनका मैनिफेस्टो कितना काम कर रहा है। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि भारत मुक्त जो कांग्रेस को बनाना है और कांग्रेस का पतन होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, कांग्रेस का कोई पतन नहीं है, भाजपा का पतन जरूर 24 में हो जाएगा। और 24 में जनता जान गई है, जनता जागरूक है और शिक्षित भी हो रही है साथों साथ। 24 में लोकसभा, राज्य विधानसभा में फर्क होता है सर, आप समझिए। लेकिन 5 राज्य के जो परिणाम आए हैं वो तो साबित कर दिया कि जनता जो मोदी, मैं क्या कह रहा हूँ कि 3 राज्य भले ही हार गई हो कांग्रेस पार्टी, लेकिन अभी मुट्ठी भर हारे ना, 24 में हम पूरा गढ़ समेट लेंगे। जब फाइनल हार, देखिए, मैं अगर आप सुनिए, मैं क्या कह, आपके घर से कोई सोफा ले ले, दे दीजिए। आपके घर से कोई स्कूटी मांग रहा है, दे दीजिए। आपके घर में कोई जगह बना लेता है, बना लेने दीजिए। इतना पावरफुल हो जाइए ना कि एक दिन उसके पूरे खानदान को आप घसीट के अपने घर में कर दीजिएगा। ये पावर होती है, और यही पावर 24 में राहुल गांधी जी दिखाएंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी और भाजपा मंडल को घसीट के अपने दरवाजे के सामने चढ़ चंबुकम कराने क्या लगता है कि दौड़ में बाबा बालक नाथ का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, तो क्या देख रहे हैं राजस्थान का फ्यूचर? देखिए, राजस्थान वहाँ से जो वो है वीडियोज आने शुरू हो गए। एक विधायक है वो चिकन की बंद करवाया, दूसरा करणी सेना के जो अध्यक्ष हाँ, उनको, और बालक नाथ ने भी तो
पहले बिना शपथ लिए पहले कह दिया गुंडों को निकालेंगे, बुलडोजर फलाना ढिमकाना करने लगे। तो मुझे लगता है कि ये भी एक लोकतंत्र के लिए एक साजिश है और बालकनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। कैसे को मुख्यमंत्री बनाइए, भले ही बीजेपी का बन रहा है, जो संविधान की बात करे और वहाँ पे जो मैनिफेस्टो बीजेपी लेकर आई थी उस पर बात करे, ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। रैली में कहा गया था गुरुद्वारों पर भी हम बुलडोजर चलाएंगे, और वहाँ पे बालकनाथ और योगी बाबा ताली बजा रहे थे, आपने भी वीडियो में देखा होगा। अब बताइए कि जब एक धर्म विश्व में, फिर कहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे धर्मों पर ही राजनीति होती है, कभी मस्जिद पे बुलडोजर चलाने की बात होती है तो कभी गुरुद्वारा पे बुलडोजर चलाने की बात होती है। जब तक इस देश से बुलडोजर को नहीं बंद किया जाएगा तब तक इस देश के संविधान और लोकतंत्र का अपमान होता रहेगा। यही वजह है कि भाजपा के साथ जो है देश की बड़ी आबादी जो है साथ है। नहीं, अब आबादी कोई नहीं, वो आप लोग दिखाते हैं। अब वास्तविक में क्या है, ईवीएम हटा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हंस जो होता है, सुनिए सर, हंस जो होता है ना, वो दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार है ईवीएम। क्या है कि दूध भी पी लेता है, पानी भी पी लेता है। और आप क्या करते हैं, दिखाते हिंदू मोदी जी के साथ। कर्नाटक तेलंगाना जो ईवीएम की मदद से कांग्रेस में सरकार बनी, क्या कह रहा हूँ कि वहाँ पे देखो हर एटीएम थोड़ी हैक होता है भाई। अभी 3-4 माइक है, ये हर अलग अलग कंपनी का है। एक ही कंपनी का अगर होता तो मुझे लगता है आवाज़ सब में एक कंपनी की जैसी जाती है। ठीक, हैक होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ मोदी जी जानते हैं कि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, वजूद नहीं है, वहाँ पे ईवीएम को हैक कर देते हैं। लेकिन जिस कंट्री ने जो है इसका इजाद किया ईवीएम का, वहाँ जो है बैलेट पेपर से मैं अभी अखिलेश यादव जी का मैं बयान देख रहा था सवेरे कि उन्होंने बताया कि जापान जैसे देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, अमेरिका जैसे ताकतवर देशों में ईवीएम से चुनाव होता है, तो हमारे देश में ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर इस देश से ईवीएम बैन नहीं हुआ तो इस देश में एक समग्र क्रांति उमड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के सिंहासन को उखाड़ कर फेंक देगी। लेकिन जो है इंडिया गठबंधन है वो अपनी कमियों को नहीं मतलब एक्सेप्ट कर रही है। नहीं, देखिए कमियां सब में होती हैं और कमियों में सुधार लाया जाएगा, इसलिए तो इंडिया अलायंस वाले बैठक अपनी करेंगे और जो भी त्रुटियां होंगी आपस में समझकर उसको सही कर देंगे। लेकिन कमलनाथ ने जो कहा कौन अखिलेश सीट के बंटवारा नहीं, मैं मानता हूँ कि वो उनका पर्सनल विचार होगा, वो गलत है। 2024 में 400 पार। कौन चाचा आपके? मोदी ब्रांड मान रहे हैं ना? नहीं, हम नहीं मान रहे हैं, वो आप जैसे लोग चल गया ना। देखिए मोदी मैजिक नहीं है, मोदी कोई मैजिक नहीं है। और मोदी मैजिक अगर होता तो वो चलता शिक्षा पे, मोदी मैजिक अगर होता तो स्वास्थ्य पे चलता। लेकिन भाजपा के दिग्गज तो कह रहे हैं ना उनकी गारंटी काम आई है, उनकी गारंटी नहीं जीत दिलाई। नहीं, उनकी गारंटी कितना काम आई है, अगर आप जैसे पत्रकार उस गारंटी पर सवाल पूछने लगे तो ना भारतीय जनता पार्टी का कोई, सुनिए लोग ढूंढ रहे हैं, आप बोल लीजिए, ऐसा हमको जाने दीजिए। सोशल मीडिया पे लोग ढूंढ रहे हैं किसको? ओझा जी को। तो सोशल मीडिया पे मैं हमेशा एक्टिव हूँ भाई, मैं कल भी एक्टिव था। आज 3 दिन तक नहीं, मैं 3 दिन तक नहीं गायब था। आज मेरे चैनल पे जाकर देखिए, मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ। आप एक चीज़ बताइए भैया, जो आपने मोदी गारंटी पे बात की, चाचा मोदी गारंटी पे जो आपने बात की, मैं उस पर बता दूँ कि जो पत्रकार होते हैं वही गारंटियाँ दिखाते हैं। अगर पत्रकार मोदी जी की गारंटियों पर सवाल पूछने लगे तो मोदी जी का ना कोई विधायक जवाब दे पाएगा, ना कोई सांसद, ना कोई पन्ना अध्यक्ष, ना कोई बूथ अध्यक्ष, ना ही कोई दलाल पत्रकार और ना ही कोई जितने भी अंधभक्त गोबर भक्त घूमते हैं, कोई बीजेपी का जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए आप जैसे पत्रकार आदत डालिए सवाल पूछने का। तो आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे, ना जाएं, आरएसएस के कार्यालय में चले जाएं। आरएसएस नहीं, बताइए आरएसएस बिल्कुल दोबारा चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल। जहाँ डरा रहे हैं, नहीं डराते नहीं हैं आप लोग, डरते हो। जो डर गया वो पत्रकारिता नहीं कर सकता है। आप लोग चमन परास खाइए और ताकतवर होइए, कि जब तक गौमूत्र पीते रहेंगे तब तक आप लोग इतना ही कमजोर होते रहेंगे। ईवीएम का टिकड़ा फोड़ेंगे बस। किसका फोड़े भाई? ईवीएम पे जो घोटाला नहीं होगा, ईवीएम पे 24 घंटा घोटाला हो रहा है, तो हम लोग किसका जवाब दें भाई, बताओ। ईवीएम हैक हुआ है, ईवीएम